अगर आज़ाद के बचपन की वो घटना जिनसे हम प्रेरणा पाकर अपने जीवन में वो साहस, वो वीरता, वो न्याय ला। बालक चंद्रशेखर अब 5 वर्ष के हो गए थे। उस समय गांव में बालकों को पाठशाला भेजने के लिए सर्वाधिक उचित उम्र 5 साल ही मानी जाती थी। जब बालक को पाठशाला जाना होता था तब उसकी शुभ तिथि निकाली जाती थी और तब जाकर बालक पाठशाला जाता। चंद्रशेखर को भी 5 साल की उम्र पूरी होने के बाद तिथि देखकर गांव की पाठशाला में भेज दिया गया। उनके बड़े भाई सुखदेव उस समय उसी पाठशाला में पढ़ते थे। दोनों भाई साथ साथ पाठशाला जाते थे। पढ़ने में अच्छे थे। उनकी त्वरित बुद्धि का लोहा उनके अध्यापक भी मानते थे। वे ना तो पढ़ने से जी चुराते थे और ना ही बहाना बनाते थे। उनके अध्यापकों ने उनके पिता सीताराम तिवारी से कहा कि पंडित जी, आपका यह बालक ना सिर्फ पढ़ने में तेज है बल्कि लगनशील भी है। आप इसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, निश्चय ही यह आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। ये सबसे बड़ा सुख होता है पुत्र प्रशंसा सुनना। पंडित सीताराम जी को अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार अपने पुत्र की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया। जवाहरलाल त्रिवेदी जी, जो उस समय गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, को चंद्रशेखर को घर पर पढ़ाने के लिए आए। चंद्रशेखर की न्याय के प्रति लालसा जितनी तीव्र थी, उनके विचार उस समय से ही उतने उच्च एवं न्यायप्रिय थे। वे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। यहाँ तक कि खेल में भी वे यह ध्यान रखते थे कि कहीं उनसे कोई गलत काम ना हो जाए। बचपन की एक घटना से उनकी न्याय बुद्धि का प्रमाण मिलता है। एक बार त्रिवेदी जी दोनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। वे चंद्रशेखर की न्याय बुद्धि से परिचित तो थे ही, उनके मन में आया कि तनिक देखा जाए या मेरी गलती पर क्या करते। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा शब्द जो चंद्रशेखर को भली भांति याद था गलत बोल दिया। त्रिवेदी जी उन्हें पढ़ाते समय पास में एक डंडा रखते थे। चंद्रशेखर ने वह डंडा उठाया और त्रिवेदी जी को 2 डंडे जमा दिए। पूरे घर में हंगामा मच गया। तिवारी जी बाहर से दौड़े हुए आए और चाहा कि उसी बेंत से वे चंद्रशेखर को उनकी अशिष्टता की सजा दें, परंतु त्रिवेदी जी ने उन्हें रोक दिया और बड़े प्यार से चंद्रशेखर से पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि बड़ों से, खासकर अपने पिता तथा गुरु से इस प्रकार व्यवहार कितनी बड़ी अशिष्टता है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा। चंद्रशेखर ने बड़ी मासूमियत परंतु पूर्ण निर्भीकता के साथ कहा, गुरुजी, मैंने अनजाने में या अपनी अशिष्टता के कारण आपको नहीं मारा है, बल्कि आप हमारी गलती पर हमें मारते हैं, इसलिए मैंने आपकी गलती पर आपको मारा है। न्याय तो सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। ऐसा कहकर चंद्रशेखर आजाद जी ने त्रिवेदी जी को और अपने पिता को बताई। त्रिवेदी जी ने बालक चंद्रशेखर को गले से लगा लिया। उन्होंने सीताराम जी से कहा, भाई साहब, आपका यह पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, या तो युग श्रेष्ठा बनेगा, काल भी इसे याद रखेगा। तो ये थी चंद्रशेखर तिवारी की वो बचपन की घटना, जिनसे उनकी साहसी बुद्धि, निर्भीक और न्याय का पता चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।